सियासत के बारे में बताएंगे जो कि देश की सुरक्षा को लेकर चल रही है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी। राहुल ने एक्स पर लिखा था कि जयशंकर की चुप्पी निंदनीय है। कितने भारतीय विमान खो गए क्योंकि पाकिस्तान को पहले से पता था। यह लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर पलटवार करते हुए एस जयशंकर ने जो जानकारी दी उसको लेकर यह कहा कि अगर एस जयशंकर ने जानकारी दी भी तो यह 1991 के समझौते का हिस्सा था जिसे लागू कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार की तरफ से किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशिकांत दुबे ने लिखा कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। साल 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या फिर सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है? साल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य गतिविधियों की अग्रिम सूचना पर समझौता, इस नाम का एक अग्रीमेंट हुआ था। यह समझौता दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत किया गया था। इसके तहत दोनों देशों को अपनी सैन्य गतिविधियां जैसे कि बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही के बारे में एक दूसरे को पहले से सूचित करना आवश्यक था। अब इसका उद्देश्य गलतफहमी और अनावश्यक सैन्य तनाव को सीमा पर रोकना था। इसके अलावा 1991 में ही अग्रीमेंट ऑन प्रिवेंशन ऑफ एयर स्पेस वायलेशन भी हुआ, जो कि दोनों देशों के सैन्य विमानों के हवाई क्षेत्र उल्लंघन को रोकने और उड़ानों के अप्रूवल से भी जुड़ा था। ये समझौते शांति के समय में तनाव कम करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन निशिकांत दुबे ने यह सवाल उठाया कि क्या ऐसी पारदर्शिता आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ जायज थी? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि फरवरी 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और अप्रैल 1991 में यह समझौता हुआ। अब 10वीं लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके थे और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि समझौता शांति के समय पर लिया गया फैसला था, न कि युद्ध जैसी स्थिति जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए। सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म। सियासत में आरोप और प्रत्यारोप तो लाजमी है, लेकिन इनका विश्लेषण अगर हम करेंगे तो साल 1991 में चंद्रशेखर की सरकार थी जो कांग्रेस के बाहर से समर्थन पर टिकी थी। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया था और अप्रैल में समझौता हुआ। लेकिन निशिकांत दुबे का दावा है कि साल 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी तब इस समझौते को लागू किया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर यह समझौता इतना ही गलत था तो 1994 में इसे लागू क्यों किया गया? निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि 1947 से भारत पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र मानता है। 78 साल से कश्मीर पर लड़ाई चल रही है, फिर भी कांग्रेस ने 1950 का नेहरू लियाकत समझौता, 1960 का सिंधु जल समझौता और 1975 का शिमला समझौता जैसे कदम उठाए। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि संसद में रक्षा रणनीति पर चर्चा नहीं होती।
फिर 1991 में सेना की जानकारी पाकिस्तान को देने का फैसला क्यों लिया गया? अब एक सवाल तो यह भी है कि क्या 1991 का समझौता वाकई देशद्रोह था, या ये उस समय की जरूरत थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश हो रही थी? और अगर ये समझौता इतना ही गलत था तो क्या मौजूदा सरकार ने इसे रद्द करने की कोशिश की? इन सवालों का जवाब भी अगर लगे हाथ दोनों पक्ष दे देते तो इस विवाद में थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाती।